लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से चीज़ें हो रही है और शिक्षा विभाग के दो प्रमुख नोटिस का आपको जिक्र करेंगे। एक जो नोटिस का जिक्र करेंगे वो है 1341 शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि इस तरह की चीज़ें हुई और उसका असर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि छटाई का काम यानी छटनी का काम शुरू हो चुका है। औरंगाबाद से लगभग 10 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे, शिक्षक बन चुके थे और सभी दूसरे प्रदेश के निवासी हैं, दूसरे प्रदेश के लोग हैं और उनको जो सीटेट जो मार्क्स है उनको 90 मार्क्स से कम, यानी जो मार्क्स है वो 60% होने चाहिए थे, वो 90 मार्क्स से कम है। सभी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपको कोर्ट संबंधित 3270 इस्तेताम शाहीन के जो मामले हैं /2024 वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के खिलाफ में जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है कि किसी एक अन्य मामले में सीटेट की जो मार्क्स है वो दूसरे प्रदेश का जो कैटेगरी है उसमें कम से कम 60% होनी चाहिए और 60% जनरल कैटेगरी के जो मेल है कैंडिडेट है वहाँ की होनी चाहिए। महिला जो जनरल कैंडिडेट है जो बिहार के निवासी हैं उनको 55% और अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और फिजिकली हैंडीकैप यानी दिव्यांगता यानी जो जिनके पास ये प्रमाण पत्र है उनको 5% की छूट जो है वो दी गई है। तो यानी 55% आपको मार्क्स आने चाहिए। महिलाओं को जो है वो 50% यानी 90 नंबर से कम लाने वाले लोगों की जो छटनी है वो शुरू हो चुकी है। तो अब बिल्कुल अब क्लियर है इस मामले में लेकर जो जिस तरह की चीज़ें हो रही है, तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल इस तरह से तह तक आ गई है कि क्या बीपीएससी, क्या शिक्षा विभाग कि उन काले कारनामों का परत नहीं खुल रहा है, क्या उसकी जो चीज़ें हैं क्या वो बिल्कुल अब सतह पर नहीं आ गई है कि आपने जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, एकदम बेधड़क सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किए हुए बिना आपने जिन लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, फर्जी प्रमाण पत्र, कई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों की मांग तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। और जो चीज़ें सामने आ रही है टीआरई 1 में तो कई मामलों की सुनवाई हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सुनवाई हो चुकी है, उसके मामले में कई मामले की अभी सुनवाई होने बाकी है। ये जो मामला है उसमें कई लोगों के मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आया और जो सीटेट है, जो सीटेट में 80, 85, 89 नंबर लाकर वो ज्वाइन कर लिए हैं, सरकार से वेतन उठा रहे हैं, क्या सभी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए? इन सब मांगों को लेकर अब जो छटनी का काम शुरू है, निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, बीपीएससी से, कि आपने जो गलती किया उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते। आपने जो मार्क्स के संबंध में जो चीज़ें आपने जाहिर की है, तो एक नोटिस तो अब निकल ही गया है। अब नोटिस के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीपीओ और डीपीएम और बीईओ को चाहिए कि अपने प्रखंड से लेकर और जिला में जहां पे पदस्थापित शिक्षक हैं सबका एक बार देखा जाए कि उन्होंने सीटेट में कितना मार्क्स लाए हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं या किसी दूसरे प्रदेश के निवासी हैं, इसकी पूरी जाँच हो रही है। और औरंगाबाद से जो है वो खाता खुल चुका है, 10 लोगों को नोटिस जा चुका है। तो आप समझ लीजिए कि डोमिसाइल पर और दूसरे प्रमुख बिंदु जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, बिल्कुल जो रिजर्वेशन का आंकड़ा है 35% बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, वो आंकड़ा जो है आपको पता है कि टीआरई 1 में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आरटीआई में एक जवाब आया है कि 17,000 महिलाओं की अगर वैकेंसी टीआरई 1 में 1 to 5 में हुई है, ज्वाइनिंग हुआ है, उसमें से भी 10,000 से ज़्यादा किसी दूसरे प्रदेश के है। उसका जो संख्या है, उसका रिजर्वेशन जो है यानी 57% आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिला है। ये आरक्षण का लाभ किनको मिलना चाहिए? क्या इस तरह से आरक्षण का लाभ देकर आप दूसरे प्रदेश के महिलाओं को आपने शामिल नहीं किया, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं? सभी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और आने वाले समय में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब दूसरी तरफ पुरुष की बात की जाए तो टीआरई 1 में लगभग 7,000 के आसपास पुरुष की संख्या है। 1 to 5 की सिर्फ बात कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 उसकी संख्या अलग होगी।
जिस तरह की चीजें कही जा रही थी, बीपीएससी के साइड से आ रही थी सरकार के कि 10 से 15% ही दूसरे प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ तो आंकड़ा 57% को पार कर गया है। 35% आरक्षण जो है बिहार के महिलाओं को चाहिए, तो फिर 57% आरक्षण दूसरे प्रदेश के महिलाओं को मिल गया। यानी आपने कहा कि ये 60 और 40 का आंकड़ा पर आ गया है। तो 60 और 40 का जो खेल खेला है, जो खेले हैं हमारे चाचा और भतीजा माननीय मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उसका खामियाजा तो आप आने वाले समय में आपको भुगतना ही होगा, दोनों लोगों को भुगतना होगा। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बरगला कर और लोगों को, बिहार के युवाओं के साथ आपने छल किया है, यहाँ के लोगों के साथ आपने जो षड्यंत्र किया है कि इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री बन जाएं आप, किन्हीं को मुख्यमंत्री बनना था मुख्यमंत्री बन जाए। डोमिसाइल, काफ़ी संवेदनशील मुद्दे पर आपने डोमिसाइल जो है उस नीति को, उस नियम को आपने अनदेखी किया और डोमिसाइल लागू कर दिया, डोमिसाइल हटा दिया कि दूसरे प्रदेश के लोग आएँ और इस प्रदेश में शिक्षक बन जाएं। और बिहार के लोग आज जिस प्रकार से आपने गड़बड़ी सामने आ रही है, निश्चित रूप से बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की जो कार्यशैली है, उनकी जो भूमिका है, बिल्कुल उस पर जांच होनी चाहिए थी कि आपके रहते हुए इस तरह से फर्जीवाड़ा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, उनकी ये दोनों अफसर की भूमिका है कि ज़्यादातर आप विद्यालय में अगर जाएंगे, अगर आप निरीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के ज़्यादा लोगों की संख्या आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बात अब बिल्कुल खुल के सामने आ रही है। आरटीआई से भी सामने आ गया मामला कि 57% यानी 60% जो है दूसरे प्रदेश के लोग हैं और 40% बिहार के लोग हैं इस नौकरी में। TRE-1 में आरटीआई से जवाब आया है, तो आप समझ लीजिए कि क्या किस तरह का खेल इस प्रदेश में चल रहा है। दूसरे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने वाली याचिका 3270/2024 केस नंबर अगर आप बात करेंगे, इस्तेहाम शाहीन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसके मामले में भी सारी चीजें सामने आ रही है। तो अब कहने की क्या जरूरत है। सीटेट वाले को आपने, कम मार्क्स वाले को आपने ज्वाइनिंग करा दिया, और जो मिनिमम कटअप को पार करने या सीटेट में ज़्यादा मार्क्स 90% से ज़्यादा नंबर लाने भी है, उस कैटेगरी के जनरल से लेकर और EWS और जो भी है मार्क्स है, EBC, OBC, SC, ST और PH, सबका कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स आना है सब पहले से तय है। और आपने इस तरह के नियम का अनदेखी करके लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया। अब आने वाले समय में जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही है वो माननीय उच्च न्यायालय में लड़ी जा रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर याचिका दायर है, उसकी अगली सुनवाई 2 मामले, एक मामले की सुनवाई 19 जून को होनी है, दूसरे मामले की सुनवाई 25 जून को होनी है। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से कोर्ट के संदर्भ में, कोर्ट के आदेश पर बिल्कुल फैसला होना है। और जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है, निश्चित रूप से सारी चीज़ें बिल्कुल अब परत दर परत खुल जाएगी कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जो मटियामेट किया है, बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा लोगों को बहाल किया है, सबके जो है अब जो सेटिंग गेटिंग के तहत जो आ गए हैं, जो सेटर हैं, उनको तो बात अच्छी नहीं लगेगी। वो तो बिल्कुल सोच रहे होंगे कि नहीं कुछ हुआ है, ऐसे है वैसे। जो मेरिट वाले हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फर्जीवाड़े हैं, जो फर्जीवाड़े करके बहाल हो गए हैं, सबको आज न कल बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और निश्चित रूप से उनको नौकरी जो मिली है, वो नौकरी उनको पैसे देकर लिए हैं या गलत फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लिए हैं, सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिहार सरकार को नोटिस आज न कल कई मामलों पर नोटिस जाने की उम्मीद है। ठीक है साथियों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और छात्र हित में जो भी मुद्दे हैं, वो मुद्दे, आपके जो मुद्दे हैं वो हम तक आ सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।